खाना लगा दिया है टेबल पर, खा लेना। लेकिन तुम नहीं खा रही हो क्या? ओ, अब समझ आया। भूख लग गई होगी तो तुमने पहले ही खा लिया होगा। हाँ। तुम्हारे बिना कभी आज तक डिनर किया है क्या मैंने? अरे तो फिर क्या हुआ? ओ, समझा। आज तुम अपनी फ्रेंड के घर गई थी ना, वहीं कुछ हुआ है पक्का। तुम तो अच्छे से जानते हो ना अंकुश, दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहना कितना मुश्किल है। ऊपर से यहाँ की लेविश लाइफस्टाइल। पता है मेरी सभी फ्रेंड्स के पास कितनी महंगी महंगी गाड़ियां और फ्लैट्स हैं। नहीं, मेरा मतलब है मैं खुद को उनसे कंपेयर नहीं कर रही, लेकिन अगर हमारे पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिसे बेचकर हम अपने शौक पूरे कर सके तो हमें करना चाहिए ना। हाँ हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कोई प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो तुम फौरन ले लो, उन्हें इनकार मत करो। अरे मैं अपनी नहीं बल्कि तुम्हारी उस पुश्तैनी प्रॉपर्टी की बात कर रही हूँ जो गांव में है। तुम अपने भैया भाभी से बात करो कि हमें वो प्रॉपर्टी दे दे या उसके बदले हमें पैसे दे दे। अरे वो तो बेचारे खुद गाय भैंसों के बीच में रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, फिर भला वो कहां से हमें कैश देंगे। और दूसरी बात यह है कि अब गांव की प्रॉपर्टी में मेरा कोई हिस्सा बचा ही नहीं है। तुम्हें याद है जब हम होटल मैनेजमेंट कर रहे थे तो तुम्हें एक स्टार्टअप करना था, वो रेस्टोरेंट वाला। उसके लिए वो 40 लाख उस गांव की कुछ प्रॉपर्टी को बेचकर ही आए थे, तो मेरा हिस्सा तो वहीं खत्म हो गया। और रही रेस्टोरेंट चलाने की बात, तो वो तुम चला नहीं पाई। मुझे ब्लेम मत करो, मैं नहीं चला पाई रेस्टोरेंट। अरे अगर मैं उस रेस्टोरेंट को समय देती ना तो तुम्हें जो 3 वक्त का खाना मिल पाता है ना, वो नहीं मिल पाता। ये है कनिका जो अपने पति अंकुश के साथ दिल्ली शहर में रहती थी। अंकुश एक बड़ी कंपनी में काम करता था। अंकिता के सास ससुर का स्वर्गवास हो चुका था। अब घर में बड़ों के नाम पर उसके जेठ जेठानी थे जिन्हें कनिका पसंद नहीं करती थी। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक रोज कनिका के कुछ फ्रेंड्स उसके घर आती हैं। मैं तो कहती हूँ अब तू भी बेबी प्लान कर ले, फिर मेरे वंश के साथ खेलने के लिए एक दोस्त हो जाएगा। तो तू ही कर लेना एक और बच्चा। वंश को दोस्त देने के चक्कर में मैं तो इतना रिस्क नहीं ले सकती। रिचा ठीक कह रही है कनिका, और वैसे भी तू 32 की तो हो ही चुकी है। अब और ज्यादा लेट मत कर, कहीं ऐसा ना हो कि फिर तू मां बनने के लिए तरसे और डॉक्टरों की फीसें ही भरती रहे। अपनी सहेलियों की ये बात सुनकर कनिका बेबी प्लान करने के बारे में सोचती है और कुछ ही दिनों में वो प्रेग्नेंट हो जाती है। ऐसे ही 4 महीने बीत जाते हैं। एक रोज अंकुश ऑफिस के लिए तैयार होकर जा रहा होता है कि तभी कनिका कहती है, आज ऑफिस मत जाओ ना अंकुश, आई एम नॉट फीलिंग वेल। कनिका डार्लिंग, मैं ऑलरेडी तुम्हारे मूड स्विंग के चक्कर में 3 दिन का ऑफ ले चुका हूं। अब आज भी अगर ऑफिस नहीं गया ना तो बॉस मेरी हमेशा के लिए छुट्टी कर देंगे। और अगर ये नौकरी चली गई ना तो हमारे आने वाले बच्चे का खर्च कैसे चलेगा? अरे उसका छोड़ो, लेकिन हमारा खुद का खर्चा कैसे चलेगा बताओ? वैसे तुम एक काम क्यों नहीं करती, मम्मी जी को कुछ दिन के लिए अपने पास क्यों नहीं बुला लेती? वो होंगी तो तुम्हारा ख्याल अच्छे से रख भी लेंगी और मैं भी बिना टेंशन ऑफिस चला जाऊंगा। अपने पति की बात मानकर कनिका अपनी माँ को फोन लगाती है और 5 बार फोन लगाने के बाद उसकी माँ रमोला फोन उठाती है। माँ कब से फोन कर रही थी, आखिर हो कहाँ तुम? बेटा मैं तो जुहू बीच मुंबई आई हूँ घूमने। बच्चों की शादी करवा दी, सभी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई, तो सोचा अब अपने लिए थोड़ा समय निकाल लूं। शादी के बाद घर गृहस्थी की जिम्मेदारी ऐसी पड़ी कि खुद के लिए फुर्सत ही नहीं मिली। अच्छा वैसे बता फोन क्यों किया था? माँ इस प्रेगनेंसी में ना अकेले में जी घबराता है, कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाओ ना। तभी तो तुझे कहा था थोड़ा रुक कर प्लान करना था। अभी बहू के बच्चे को 6 महीने हुए नहीं कि तूने नंबर लगा दिया। बहू की बेटी की चड्डियां धो धो करना मेरे हाथ घिस गए हैं। अब तेरी उल्टियां आकर साफ करूं क्या? ना बाबा ना, अभी मेरे बस का नहीं है। तो आप यहाँ नहीं आ रहे हो मम्मी? अब तू मेरी उम्र भी तो देख, मेरे घुटने अब जवाब दे गए हैं। और वैसे भी इसके बाद मेरी शिरडी और सिंगड़ापुर मंदिर की ट्रिप है। अगर वो कैंसिल कर दी ना तो पैसे जाएंगे वो अलग, और ऊपर से शनि महाराज मुझसे नाराज होंगे वो अलग। ना बाबा ना, उनका प्रकोप मैं नहीं झेल सकती। तू एक काम कर, गांव से अपनी उस गंवार जेठानी को बुला ले। उस गंवार को बुलाकर मैंने सोसाइटी में अपनी कोई नाक थोड़ी ना कटवानी है, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। नौकरानी रखूंगी तो वो कुछ घंटे के लिए आएगी और ऊपर से पैसे लेगी वो अलग। जिस जेठा